तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और नई सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ द मैंडोरिया सेक्शन 3 के बारे में, जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है 3 मार्च को। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसका एपिसोड नंबर 1 जो है, साथ ही साथ इसमें कितने एपिसोड है, सारी की सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। इसके फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं, साथ ही साथ मेकिंग और डायरेक्टर के बारे में और सिनेमेटोग्राफी के बारे में जानने वाले हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले। मैं आपको बता दूं, अमेरिकन टेलीविजन वेब सीरीज द मैंडोरा का तीसरा सीजन में पेंडोरा पार्क शीर्षक चरित्र का एक रूप से एक नया किरदार आपको देखने को मिलने वाला है। ये रिटर्न ऑफ द जेडी 1993 की घटनाओं के बाद सेट की गई एक स्टार वर्स फ्रेंचाइजी का हिस्सा है, जो कि सीजन का निर्माण जारी रखने के बाद सेक्शन 3 आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें जो आपको मुख्य रूप से देखने को मिलने वाला है, पेंडोर पास्क आपको मुख्य रूप में देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और जानना चालू करते हैं इस मूवी की मेकिंग और साथ ही साथ कास्ट के बारे में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे द मैंडोरिया सेक्शन 3 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, अमेरिकन टेलीविजन वेब सीरीज है जो कि द मैंडोरिया के तीसरे सीजन पेड पास्कल शीर्षक चरित्र के रूप में है। एक बनावटी शीर्षक अपने गुरु के साथ अपने पिछले अपराधों को भूलने के लिए मैंडोरा की यात्रा करता है। ये रिटर्न ऑफ द जेडी 1983 की एक तरह से घटनाओं के बाद सेट की गई स्टार वर्स वर्चुअल का हिस्सा है। सीजन का निर्माण लुक्सा फिल्म्स, फेरियो एंटरटेनमेंट और कोलिन क्रिएशन द्वारा किया गया है, जिसमें जॉन फेरियस और इसके साथ शोरन के रूप में काम कर रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया होगा, इस मूवी के जो अभिनेता हैं उनका नाम है पेट्रो पास्कल और इसके साथ केटी हैसहॉफ। और बात की जाए तो इसको ऑफिशियल रूप से बनाया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके साथ इसके जो एपिसोड है अब तक के सेक्शन 3 के एपिसोड नंबर 1 मार्च को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया था। ऑफिशियल रूप से आप इसे देख सकते हो डिज्नी हॉटस्टार पर। यदि आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा हो तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा, जिससे कि यदि आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 25 से 30% की छूट जरूर मिलेगी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मैंडोरिया के तीसरे सीजन का एक तरह से डेवलपमेंट अप्रैल 2020 के अंत तक शुरू हुआ था और आधिकारिक तौर पर दिसंबर में पुष्टि की गई थी। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 तक शुरू हुआ और मार्च 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया गया। 8 एपिसोडों का सीजन के प्रीमियम 1 मार्च 2023 को स्ट्रीमिंग सेवा डिज्नी पर हुआ। यह 19 अप्रैल 2030 तक चलेगा। चौथा सीजन एक तरह से प्रोडक्शन के लिए तैयार हो रहा है, यानी चौथा सीजन भी आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका जो नया एपिसोड आया है उसके बारे में, जिस एपिसोड का एक तरह से सीक्वेंस आप मानो तो 17वां सीक्वेंस है। और इसके साथ इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इसका एक तरह से नाम रखा गया है एपिसोड टैब। और इसके साथ इसका डायरेक्शन किया है रिक विलियम्स ने और इसके साथ इसे लिखा है जॉन फेवर। इसकी जो मूल रिलीजिंग तारीख है 1 मार्च 2023 है। डिज्नी हॉटस्टार पर ये अवेलेबल है, आप जाकर इसे देख सकते हो। और साथ ही साथ बात की जाए तो एमरोड और मैंडोरिया के समूह एक इस सीजन के अंदर आपको देखने को मिला था। समूह एक छोटे बच्चे को जनजाति में शामिल करने के लिए एक समारोह आयोजित करते हैं। समारोह तब एक तरह से रुक जाता है जब एक डायनासोर कछुआ मैंडोरिया पर हमला करता है। वे वापस लड़ते हैं, आपस में लड़ने के बाद वह लेकिन जल्द ही हावी हो जाते हैं दिन। और इसके साथ जेरिन आता है जो कि जीव को अपने स्पॉट फाइट के साथ मारता है और खुलासा करता है कि गुरु ने उसके साथ करने की चुनौती दी है। और द एमरोड पुष्टि करता है कि यदि मैंडोरिया को खदेड़ना अभी भी मौजूद है तो दरिया एक बार फिर मैंडोरिया बन सकता है। दरिया यूनार कार से मिलने के लिए नेबोल जाता है, जो हाई मेजेस्टी और जेरियन स्वेन के नेतृत्व में समुदाय लेटोर के एक समूह को रोकने में कारगर की मदद करता है, जो नॉर्वे पर नागरिकों और स्कूल पर हमला कर देते हैं। कारगर ने जेरी और मौसल
की कई खाली हुई स्थिति को पेशकश की करता है, लेकिन जरी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह IG-11 एक तरह से पुनर्निर्माण के लिए आए थे। जरी सफलतापूर्वक IG-11 को पुनर्जीवित करता है। जरीन अपने पुर्जों और अंतरिक्ष यंत्रों को एक तरह से समूह के पास जाता है जो कि उसे ठीक कर सके, जो उसे बताते हैं कि एक तरह से ड्राइव को पूरी तरह से ठीक करने के लिए उन्हें एक नई मेमोरी कोर की आवश्यकता होगी। जैसे कि जरियर नेवल्स को छोड़ देता है। वैन के श्रेष्ठ गोरियन चार्ट के नेतृत्व में समुद्र डाकू एक तरह से दल उसके जहाज पर हमला करते हैं, लेकिन वह उनके कई लड़कों को नष्ट कर देते हैं और इसके साथ वहां से भाग जाते हैं। जरी एक पुराने मेंडोरिया महल जिसका नाम है वो काटनी से मिलता है, जो कि डार्कसेव को खोने के बाद खुलासा करता है उसके मेंडलोरिया के पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी योजनाओं को छोड़ दिया है और सुझाव दिया है कि जरी को वह अकेला एक तरह से यात्रा करना जारी रखेगा। मैं आपको बता दूं, इसका जो दूसरा एपिसोड है वो आपको देखने को मिलने वाला है 8 मार्च 2023 को। इसकी ऑफिशियल रिलीजिंग डेट फिक्स कर दी गई है, ये आपको 8 मार्च 2023 को देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ 19वें एपिसोड की भी रिलीजिंग डेट मैं आपको बता रहा हूँ 15 मार्च 2023 को। और इसके साथ अपकमिंग जितने भी एपिसोड है एक करके सारे एपिसोड की मैं एक तरह से रिलीजिंग डेट आपको बता दूंगा जैसे ही वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम डिटेल जानते हैं और मैं आपको बता दूं आखिरी जो एपिसोड है वो आपको 19 अप्रैल को देखने को मिलने वाला है 2023 में ही। तो मैंने इसके बारे में भी आपको एपिसोड के बारे में सब कुछ बता दिया और साथ ही साथ अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन के बारे में। अप्रैल 2020 के अंत तक मैंडलोरियन निर्माता और सोनेन जॉन फेयर थोड़ी देर के लिए तीसरे सीजन लिख रहे थे और सीजन पर और प्रोडक्शन करने एक तरह से सोच रहे थे। उसी वक्त सितंबर में सहकारक जिनी मार्ग एस्पोर्टो ने दूसरे सीजन यानी सीजन 3 और सीजन 4 में आने वाले एक तरह से गहराई और चौड़ाई के लिए नींव रखना शुरू करेंगे, जहां आपको वास्तव में उत्तर मिलते हैं। और बाद में दूसरे सीजन को समापन के बाद टिप्पणीकारों ने अनुमान लगाया कि तीसरा सीजन में दी जरी द मैंडलोरिया और बॉब फेट पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इसके साथ फेयरवेस ने जल्दी पुष्टि की कि द बुक ऑफ बॉब फेट एक अगला स्पिन ऑफ सीरीज थी जो कि दिसंबर 2020 में पहले से ही प्रोडक्शन में थी। और द मैंडलोरिया के तीसरे सीजन के साथ फिर से जरी द्वारा ध्यान केंद्रित करना एक तरह से अपनी तरफ किया। उन्होंने कहा कि तीसरा सीजन प्री प्रोडक्शन में था और फिल्मांकन 2021 में शुरू होगा। और ब्रैड डेल हॉट और इसके साथ रिके फैल्यूस और सहकार कार्ल्स वेरियस ने पिछले सीजन के लिए ऐसा करने के बाद एपिसोड डायरेक्शन किया और फैल्यूस के साथ कार्यकारी निर्माताओं के रूप में भी प्रदर्शन किया और इसी के साथ सीजन के सभी एपिसोड का निर्देशन खुद ही किया। स्क्रिप्ट की बात की जाए तो फैल्यूस ने सीजन के सभी 8 एपिसोड लिखे हैं। तीसरे पर नेहरे क्लोर और चौथे और 7वें एपिसोड में डेविड क्लीस के साथ काम किया है। द बुक ऑफ बॉब फेट 2021 की घटनाओं के बाद सीजन शुरुआत होता है जिसमें मैंडलोरिया ग्रुप मैंडलोरिया की यात्रा करते हैं ताकि दिन जरिए अपने हेलमेट को हटाने के साथ अपराधों के लिए खुद की बुनाव कर सके। अभिनेता जिन कैरियंस की बर्खास्ती के बाद सीजन में कारा ड्यूस की अनुपस्थिति पर चार्ल्स मेलियस ने कहा कि चर तभी भी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा है और फेरियस ने उसी अनुपस्थिति को दूर करने के एक तरह से संदेश दिया। हालांकि रचनाकार जानते थे कि यह बड़ा ही वायरल होने वाला है और इस पर अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा। और शो का दिल एक तरह से दिन जरिया और कुर्ग था, जिसमें फिल्मोन्स ने कहा कि सीजन मुख्य रूप से मैंडलोरिया गाथ और मैंडलोरिया स्टोरी से संबंधित है और उसे यह कैसे दोनों की कहानी को प्रभावित करता है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कास्टिंग के बारे में, तो इसके अंदर मेन जो कास्टिंग के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है संक्राम में एक तरह से पेड्रो पास्कल मैंडोरिया के रूप में आपको देखने को मिलने वाले हैं। मैंडोरिया स्टाइग यूक्स और ब्रैड वैन और लैटिफ क्राउच द्वारा चित्रित किया गया है, जिसमें वैन और
काउंटर को भी इस सीजन में पहली बार से कलाकार में श्रेय मिला है। और नवंबर 2020 में एस्पोडियस ने कहा कि उन्हें पिछले सीजन की तुलना में तीसरे सीजन में अधिक प्रमुखता का प्रदर्शन होने की उम्मीद है। ग्रिफी कारगर के रूप में कार्ल सेवियर्स भी लौट रहे हैं और इसके साथ कैट सेकहॉफ और इसके साथ बॉन कर्ट फ्रिज के रूप में एमियस फेलस के रूप में है और ओमदियन और इसके साथ अब्ताली डॉक्टर एशियंस के रूप में। और मार्च 2020 में क्रिस्टोफ लॉर्ड को सीजन 2 के लिए एक अंतिम स्टार के रूप में प्रकट किया गया और मई 2022 में यह पता चला कि टिम मेलोडिया सीजन में दिखाई देगी। और फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो सीजन के फिल्मांकन 13 अक्टूबर 2021 तक शुरू हुआ, जिसमें डेविड क्लोर और सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम कर रहे हैं। जून 2021 में द बुक ऑफ बॉर्न फेट का फिल्मांकन पूरा होने के बाद इसके शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन तब तक ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऑर्बिन वंस और कैनरॉन हॉल्स और एजियंस साउंड ट्रैक का उपयोग कर रहे थे। एस्पोडियस ने कहा कि HBO श्रृंखला द लास्ट ऑफ द अस को फिल्मांकन के बाद प्रोडक्शन को पास्कल का प्रशिक्षण करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेलोडिया को मुख्य रूप से अपने हेलमेट के साथ देखना चाहते थे और कोविड-19 महामारी के दौरान मौसम के फिल्मांकन के संबंध में पहले उसने महसूस किया कि मेलोडिया एक लापरवाह स्थिति में था, क्योंकि कई पात्र मुर्खोट में थे और श्रृंखला बहुत सारे डिजिटल काम कर रही थी जो कि चीजों पर बढ़ती हैं। एक तरह से मैं आपको बता दूं तो फिल्मांकन प्रो कोड का पालन करने के लिए उत्पादन को लालची बनाने की अनुमति दी गई और 29 मार्च 2030 को फिल्मांकन पूरा हुआ और जुलाई 2022 की शुरुआत में फिल्म में शूटिंग हुई। और इसके साथ इसके म्यूजिक के बारे में बात की जाए तो म्यूजिक भी एक नंबर। फरवरी 2030 में जॉल फेसास और इसके साथ लुडविग गोनेस की जगह सीजन की स्कोर बनाने के लिए प्रकट किया गया और इसके साथ साली ने पहले 2 सीजन के लिए अतिरिक्त म्यूजिक प्रदान किया और द बुक ऑफ बॉर्न फेट के स्कोर तैयारी करने के लिए गॉलियंस की थीम का उपयोग किया गया था। और इसके साथ बात की जाए तो और इसके बारे में तो 26 मई 2023 को लुक फिल्म्स के स्टार वाल्स सेलिब्रस पैनस ने एक तरह से बोला कि सीजन का प्रचार किए जाने में एक तरह से स्टार्टिंग कर दी गई है, जिसमें उपस्थिति लोगों के लिए पहला टीजर दिखाया गया है। वे 28 मई को पास्कल पेस्पोडिया और विथेड के साथ द मेलोडिया ऑफ द बुक ऑफ वॉरफेड पर एक पैनल के लिए एक तरह से दिखे और इसके साथ जहां सीजन से अधिक फुटेज दिखाई गए थे। और फिल्मोन्स फेरस और कलाकारों ने 2022 में D23 एक्सपोज में सीजन का प्रचार किया, साथ ही साथ एक ट्रेलर की शुरुआत भी की। सीजन का दूसरा ट्रेलर 16 जनवरी 2023 को मेन नाइट फुटेज के दौरान रिलीज किया गया। ट्रेलर को अपने 24 घंटे में लगभग 83.5 मिलियन से भी श्रेष्ठ प्रदर्शन मिला और जो उस समय की अवधि में स्टार वर्ष की डिज्नी हॉटस्टार के लिए सबसे अधिक देखे जाने वालों ट्रेलरों में से एक था। बॉर्बी कैंप लगभग 60 मिलियन बार देखने के बाद ये दूसरा ट्रेलर था जो इतने व्यू प्राप्त कर पा जाए। तो रिलीजिंग की सीरीज का प्रीमियम जैसे कि मैंने आपको बताया 1 मार्च 2023 को डिज्नी प्लस पर हुआ और इसमें 8 एपिसोड है और इसके साथ पहला एपिसोड आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये सारी डिस्कशन मैंने आपको बता दी सेक्शन 3 के बारे में, जितनी भी अवेलेबल थी सारी की सारी मैंने आपको डिटेल में बता दी। और अब हम बात करते हैं इसके सेक्शन और जो पहले के जो सेक्शन है उनके बारे में। तो दोस्तों हम पीछे एक तरह से उल्टे सीक्वेंस में चल रहे हैं और अब बात कर रहे हैं सीक्वेंस 2 की, जो कि आपको देखने को मिला था सीक्वेंस 3 से पहले। ये मैं आपको बता दूं रिटर्न ऑफ द जेडी 1988 की जो एक तरह से सीरीज आई थी उस पर आधारित है, जिसे जॉन हैरिस और नो रेंस के रूप में काम किया था। इसमें आपको मेन लीड के अंदर देखने को मिले थे पेडोल पास और इसे
रिलीज कर दिया गया था 30 अक्टूबर से 18 दिसंबर के बीच में। इसमें तकरीबन 8 एपिसोड थे। इसके बारे में बात की जाए तो मैंडोरिया के दूसरे सीजन का डेवलपमेंट है 2019 में हो गया था, जिसमें फेयरवेल श्रृंखला के दायरे पर विस्तार करने और नए पात्रों को पेश करने की तलाश में थे। और सीजन में पिछले स्टार वर्स मीडिया के कई पात्र भी दिखाई दिए। फिल्मांकन अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक हुआ, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों को बंद करने से पहले के दिनों में पूरा हुआ था। और संगीतकार लुडेंस गोरियंस के स्कोर रिकॉर्ड सहित पोस्ट प्रोडक्शन को दुरुस्त रूप से पूरा किया। और 8 एपिसोड सीजन का प्रीमियम 30 अक्टूबर 2020 को स्ट्रीम सेवा डिज्नी पर हुआ और 1 से 18 दिसंबर 2020 तक चला। दिसंबर 2020 में तीसरे सीजन की पुष्टि की गई। इसमें बात की जाए तो इसके एपिसोड की, तो इसके अंदर सबसे पहले एक तरह से 9वां एपिसोड, 8 एपिसोड सेक्शन 1 में आए थे। सेक्शन जो 2 है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 9वां एपिसोड एक तरह से एपिसोड नंबर 1 बोल सकते हो आप सेक्शन 2 का, जिसका नाम था मार्शल। और इसका डायरेक्शन किया है जॉन फेरवेस ने। उसे लिखा भी इन्होंने अपने हाथों से। ये तकरीबन आपको 30 अक्टूबर 2020 को देखने को मिला था। मैंडोरियंस और पास्कल कार्यभार एक बच्चा जो अपने लोग जेडीज के पास काम करने के लिए आता है और उन्हें सौंप दिया जाता है। वे अन्य मैंडोरियंस की खोज करना शुरू कर देते हैं जो एक तरह से अभी तक जीवित है, जो उसे विश्वास की एक तरह से जेडी को खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। और एक अफवाह वाले मैंडोरिया को एक तरह से निर्देशन दिया जाता है, जो कि टेंडोरिया शहर मॉस पैलेस से बाहर काम कर रहा था। वहां उसे पता चलता है कि मॉस पैलेस से कई मैंडोरियस नहीं है, लेकिन उसका सामना मार्शल कॉर्वेथ ऐसे होता है और जो मैंडोरिया कवच पहचानता है। और मांत बताते हैं कि उन्होंने इस कवच का उपयोग करके अपने शहर को माइनिंग कलेक्ट के नियंत्रण से मुक्त करा दिया है, जिसे उन्होंने रेगिस्तान में जवाब में खरीदा था। शहर पर अब अक्सर क्रैक ड्रग्स द्वारा हमला किया जाता है और वे क्रैक ड्रग्स मारने में उनकी मदद करने के बाद अपने लोगों को मैंडोरिया कवच वापस देने के लिए सहमत हो जाता है। और मैंडोरिया मोस पोलियस के ग्रामीणों को टेस्टरेडियंस के एक स्थानीय कबीले के बीच समूह के बीच शांति के बदले क्रैक ड्रग्स को मारने के लिए एक साथ काम करने के लिए एक समझौता करते हैं। वह क्रैक ड्रग्स को लुभाने के लिए एक साथ काम करता है, जिसमें अंततः मैंडोरिया द्वारा मार दिया जाता है। वह अंत के कवच के साथ निकल जाता है और एक घायल बोफेट द्वारा देखा जाता है। तो ये एपिसोड दोस्तों यहीं पर एंड होता है। एपिसोड नंबर 10 की बात की जाए तो सेक्शन 2 का एपिसोड नंबर 2, जिसका एक तरह से टाइटल रखा गया था ट्रेवल्स, और इसका डायरेक्शन किया है पीटर रीड्स ने। उसी के साथ इसे लिखा है जॉन फेवर्स ने। यह आपको 6 नवंबर 2020 को देखने को मिला। तकरीबन गैप की बात की जाए तो साप्ताहिक रूप से इस एपिसोड को जाहिर किया गया। उसी प्रकार से जो हमारा सेक्शन एक तरह से तीसरा आ रहा है, उसके एपिसोड भी इस प्रकार से रिलीज हो रहे हैं सप्ताह वाइज। ये एक तरह से वीकली, एक तरह से आप बोल सकते हो वीकली रिलीज हो रहे हैं। एपिसोड नंबर 10 की बात की जाए तो अन्य मैंडोरियस के बारे में जानकारी देने के बाद मैंडोरिया एक फॉग डे और उसके एक तरह से अंडों को टेट्रूस में मोहन चांद टास्क तक ले जाने के लिए सहमत हो जाता है, जहां उसका पति एंडोरो को निषेध करेगा। और इसके साथ अनुज के कारण उन्हें धीमा उपलस गति से यात्रा करनी पड़ रही है। और इसके साथ टास्क के रास्ते में उनका सामना एक्स विंग्स सनियंस से होता है, जो एक तरह से मैंडोरिया के पास के बर्फीले ग्रह पर ले जाता है, क्योंकि वह न्यूक रिफ्यूज द्वारा जेल के एक तरह से ब्रेक से उसकी भूमिकाओं के लिए वंचित था। वह ग्रेग पर क्रैश लैंड करता है, जबकि मैंडोरिया जहाज को ठीक करता है और बच्चा एक बर्फ की गुफा के अंदर कई अंडों पर ठोकर खाता है। जो मकड़ी जैसे जीव जो कि झुंड को पकड़ एक तरह से प्रकट करता है। और रेड क्रेस्ट मैंडोरिया
बच्चे और इसके साथ मेंढक महिला फंस गई है और मेंडोरिया का जहाज जब तक कि एक्सविंस पार्ट उन्हें नहीं लेता तो जीवों को मारना एक तरह से मुमकिन नहीं था। वे समझते हैं कि क्योंकि मेंडोरिया ने अपने साथियों को जेल ब्रेक से पकड़ने में मदद की थी, वे गिरफ्तार वार्टन को छोड़ देंगे और उसे चेतावनी देकर छोड़ देते और मेंडोरिया द्वारा मरम्मत पूरी करने के बाद फैट हुई रेज स्केट उड़ान भरता है और टास्क की पहली यात्रा फिर से शुरू होती है। अगर बात की जाए तो इसके एपिसोड की, यानी एपिसोड नंबर 2 की, जिसका तो मैंने आपको एक तरह से एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड रहा। और ये आपको जैसे कि मैंने बताया 6 नवंबर 2020 को रिलीज कर दिया गया। इसके बाद अगले जो वीक है उसके अंदर एक और एपिसोड आपको देखने को मिला था, जिसकी डेट थी 13 नवंबर 2020। जी हाँ दोस्तों, इस एपिसोड का नाम था उत्तराधिकारी, यानी एक तरह से प्रेसिडेंट। इसका डायरेक्शन किया है बैस डेल्स हॉवर्ड ने और इसे लिखा है जॉन फेवर। इसके बारे में बात की जाए तो टास्क में फॉग लेड अपने पति के साथ फिर से मिलती है और वह मेंडोरियस के एक स्थानीय सराय में ले जाती है, जहां उन्हें अन्य मेंडोरियस के बारे में जानकारी पता चलती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेंडोरिया के तीसरे सीजन का विकास अप्रैल 2020 के अंत तक शुरू हुआ और आधिकारिक तौर पर इसे दिसंबर में पुष्टि की गई और फिल्मांकन अक्टूबर 2021 तक शुरू हुआ और मार्च 2022 में अंत में इसे एक तरह से कंप्लीट करने के लिए दिया गया और साथ ही साथ सीजन का प्रीमियम 1 मार्च 2023 को सिनेमैटिक सेवा डिज्नी प्लस पर हुआ। चौथा सीजन एक तरह से डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, यानी सेक्शन 4 आपको कंफर्म देखने को मिलने वाला है। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। यदि आप कंटिन्यूस इसके फैन हो तो बहुत ही जबरदस्त इसका अंदाज में आपको सेक्शन 4 भी जरूर देखने को मिलने वाला है। सेक्शन 1 में जो आपको मैं बता दूं, इसमें लगभग कितने एपिसोड है। अब की बार जो पिछला जो सेक्शन आया था उसके अंदर 2 सेक्शनों में लगभग 16 एपिसोड थे और अब जो हमारा सेक्शन 3 आया उसके अंदर आपको 17वां एपिसोड देखने को मिला है, जिसका नाम है चैप्टर 17। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका जो डायरेक्टर है एक तरफ से रिक फैल्यूज और इसके साथ इसमें आपको इसे लिखा है जॉन फेवर ने, जो कि बहुत ही अच्छी तरह इसके जो सेक्शन 1 है और 2 लिख चुके हैं। तो यही इस सेक्शन को यानी इस एपिसोड को लिखे हैं। तो इस एपिसोड के बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। आता है वहाँ मेंडोरिया के बारे में जानकारी एक तरह से उन्हें प्राप्त होती है। एक मछुआरा मेंडोरिया को अपनी तरह के अन्य लोगों के पास ले जाने की एक तरह से पेशकश करता है, लेकिन मछुआरा एक तरह से पकड़ने के जहाज पर उन पर मछुआरा द्वारा घात लगाकर हमला कर दिया जाता है। वह कवच बेचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इन पर हमला किया था। मेंडोरिया और बच्चों को 3 मेंडोरियंस द्वारा बचा लिया जाता है, जिसका नेतृत्व वॉर कार्ट क्रिएट करते हैं। वह जेडी के बारे में जानकारी के बदले में एपियन से मालवेयर से हथियार जब्त करते हैं। वह जेडी के बारे में जानकारी एक तरह से बताते हैं और एक एम्पियर से मालवेयर से हथियार जब्त करने में उनकी मदद करते हैं। मालवाही के पर सवार होने के बाद वॉरकट ने खुलासा किया कि उनका मुख्य उद्देश्य मेंडोरिया को फिर से जीतने का था और अपने युद्ध के प्रयास के लिए हथियारों के साथ जहाज पर कब्जा करना था। और इसी के साथ और इंपीरियंस कप्तान को मॉर्गेट द्वारा निरसंग किया जाता है जहाज को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए, लेकिन उनके प्रयासों को बोन कार्टर ने रोक लिया था, जो कि कप्तान से डार्क सेव के बारे में सवाल करता है। कप्तान खुद को मारता है और ब्रोकार्ट मेंडोरिया को कोर्स और इसके साथ वन ग्रह के कंदो शहर में जेडी एस्लोर तानू से मिलने का निर्देश देता है और रेजर क्रिट की असंख्य मरम्मत के साथ मेंडोरिया और बच्चे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं 12वां एपिसोड यानी इसका एक तरह से सेक्शन 2 का 4था एपिसोड चल रहा है। इसके अंदर आपको मैं बता दूं इसका डायरेक्शन किया है कार्ल्स मोसलम ने, उसके साथ इसे लिखा है जॉन फेवर्स ने। घेराबंदी यानी एक तरह से इस जो चैप्टर है उसका नाम रखा गया है। ये आपको 20 नवंबर 2020 को ऑफिशियल रूप से डिज्नी प्लस पर देखने को मिला था।
इस एपिसोड की बात की जाए तो इस एपिसोड में आपको देखने को मिलता है रेज क्रेट्स को कोन तक पहुंचने से पहले मरम्मत की आवश्यकता है, इसलिए मेंडोरिया और बच्चे नेबोस के लिए एक चक्कर लगाते हैं जहां वे अपने सहयोगी कार डेक्स और ग्रीफ कार के साथ फिर से एकजुट हो जाते हैं, जबकि रेजेस क्रिस की मरम्मत की जाती है और मेंडोरिया को दिखाया जाता है कि जो कि नोवस पर एक तरह से कितना सुधरा हुआ है, क्योंकि वह आखिरी बार एजेंस के रूप में कारगर और मार्स के रूप में दुनिया का नेतृत्व करता है। आखिर चुनौतियां जिसमें वह सामना करते हैं एक विशेष शाही आधार की, जिसमें नष्ट करने के बाद मेंडोरिया सेहत उन्हें पता चलता है कि बच्चों के रक्त के साथ प्रयोग करने के लिए डॉक्टर पासे द्वारा प्रयोगशाला के जरिए आधार का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें उच्च एम्स काउंट है। वे आधार को नष्ट कर देते हैं और वेज ब्राइक और टी हार्ट सेनियस पर तूफान द्वारा पीछा किया जाता है और डिबेट और कारगर तेज बाइक को रोकने का प्रबंधन करते हैं, जबकि मेंडोरिया मरम्मत की गई रेजियस कैट के साथ TIT लड़ाकू विमान को नष्ट कर देता है। मेंडोरिया और बच्चे कोर्स के लिए निकलते हैं, इस बात से अनजान की MPS जूस ने मॉर्फियर के रेजेंस किट पर एक तरह से टैंकर लगाया है। आपको बता दूं इसका जो 13वां एपिसोड है इसका नाम था जेडी। इसका डायरेक्शन किया है डेव फिलोर्स ने और इसका जो स्क्रिप्ट का काम लिखा है वो भी डेव फिलोर्स ने किया है और इसके साथ ये आपको 27 नवंबर 2020 को अक्सर रूप से डिज्नी प्लस पर देखने को मिला था। इस एपिसोड की बात की जाए तो इस एपिसोड में आपको बताया जाता है मेंडोरिया और बच्चे शहर के एजिस्ट गॉड एबर्स और उसके गार्डन के डरने से एक तरह से आबादी को खोजने के लिए वॉर ग्रह पर कैंटोरिया शहर पहुंचते हैं, जिसमें लेग नाम का एक बड़े पैर वाला एक आदमी दिखाया जाता है। बाढ़ भी शामिल था और उसके साथ एंथन मेंडोरिया को सोल को मारने के बाद बेस्कलिस्टीन एक भला देने का फैसला करता है और मेंडोरिया अशोक को शहर के बाहर पता चलता है और बच्चों को उसके सामने पेश करता है। द फोर्स का उपयोग करते हुए ऐसे योग निर्धारित करता है कि बच्चे का नाम गुर्ग है और उसे साम्राज्य के उद्भव से पहले एक जेडी के रूप में प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। यह मेंडोरिया एल्थ्रोड को हराने में मदद करता है, तो वह अपने प्रशिक्षण जारी रखने के लिए सहमत हो गई है और वह पहरोदिया और हैवी हो गई है और नागरिकों को मुक्त करने देती है और मेंडोरिया लेग्स को मार डालती है। और इसी के साथ बताया जाता है बाद में मेंडोरिया के साथ घनिष्ठ लगाव के कारण सहयोग ने गुरुन को प्रशिक्षण करने और इर्क कर दिया। इसके बजाय वे उन्हें टाइग ग्रह पर एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है जहां कुर अन्य जेडियल को खोजने और भागने का फैसला करने के लिए एक तरह से फोर्स करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस सेक्शन में तकरीबन 8 एपिसोड है। 8 की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दी है और अब आगे बढ़ने में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में। तो अब बात करते हैं, ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया एपिसोड नंबर एक तरह से जो हमारा 13 था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 14 की, जिसका नाम था त्रासदी। जी हाँ दोस्तों, इसका डायरेक्शन किया है रॉबर्ट रोड्रिगेज ने और उसके साथ इसे लिखा है जॉन फेवर्स ने। यह आपको 4 दिसंबर 2020 को देखने को मिला था। इसमें मैं आपको बताऊं तो देखने को मिला है मेंडोरिया ग्रुप को टैनेट के प्राचीन मंदिर में ले जाती है और उसके केंद्र को में देखने वाले पत्थर पर रखती है जहां पर गुरु ध्यान करता है और एक सुरक्षात्मक ऊर्जा क्षेत्र से घिरा हुआ है और बोरफेयर जल्दी बाढ़ के सैनिक फेयर कोड के साथ आते हैं, जिसमें मेंडोरिया पहले टेटूरियंस पर मृतक अवस्था में छोड़ गया था और फीट बताता है कि कोवेंट द्वारा पहचाने गया कवच उनका है क्योंकि उनके पिता मार्ग ने एक मेंडोरिया संस्थापक थे। मेंडोरिया ग्रुप की सुरक्षा के बदले में कवच वापसी करने की सहमत हो जाते हैं। कहा जाता है ठीक उसी तरह जैसे मॉर्फ गिरदोन आता है और तूफान विमानों को तैनात करता है और फैट शहद और साथ मेंडोरिया तूफान के पहले को पीछे हटाते हैं और इस दौरान ग्रुप ध्यान करना समाप्त कर देता है और उसके आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र
हो जाता है उत्पन्न, जो कि ग्रीवोदरेफनेस को नष्ट कर देता है। अपने डाइट डायरेक्टर्स के तैनाव करने से पहले कक्षा से जो ग्रुप को पकड़ने का फैसला करते हैं, उनमें सौदे का समापन करने के लिए फैट और शॉर्ट मेंडोरिया को ग्रुप को वापस लाने में मदद करने का वादा करता है। वे फैट के जहाज स्पेल्स से नॉर्थ तक यात्रा करते हैं और अपराधी मिक्स फैट को न्यू रिस्पिक जेल से बाहर निकालने में ड्यूट की मदद मांगते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। आगे मैं आपको डिस्कशन करता हूँ। उससे पहले यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको बताऊँ कि इस एपिसोड में बताया जाता है नया मंडोरिया के बारे में। जानकारी के बदले मंडोरिया एक फॉगलैंड और उसके अंडों को टैट्यून से मुंह चांद स्ट्रेक तक ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। जैसा कि हमने सेक्शन 2 के एपिसोड नंबर 2 यानी एपिसोड 10 के अंदर हमने देखा था, ये हमने अब तक जान लिया था और इसके बाद हमने कई एपिसोडों की एक्सप्लेनेशन आपको बता दी है। अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 13 की, जिसका नाम था जेडी। इसका डायरेक्शन डेविड फिलोस ने किया है। मेंडोरिया और बच्चा शहर के साथ मजिस्ट मॉर्ग और लेविस्टैंड और गॉडलैंड के डर से रहने वाली आबादी खोजने के लिए कोर्स ग्रेव के कैलोड शहर में पहुंचते हैं, जिनमें लोग नाम का एक बड़ा एक तरह से आदमी वहां पर मिलता है और इसके साथ उन्हें बताया जाता है। और इसके अंदर बताया जाता है मेंडोरिया ग्रुप और टायर के प्राचीन मंदिर में जैसे कि चले गए थे। ये भी हमने एपिसोड नंबर 14 में देख लिया था। और इसके साथ अगला जो एपिसोड था उसमें मैं आपको बताता हूँ डी और न्यू इसके के मार्शल के रूप में अपनी नई साख में इस्तेमाल करते हुए मैरवड एक पूर्व इपियंस को जेल से उसकी रिहाई पर स्थानांतरित करने के लिए उपयोग करता है। वह मॉर्फ गिरदे को कुंजर का पता लगाने में मदद करने के लिए सहमत होता है, लेकिन उसे आंतरिक टर्मिन तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। वह मोरर पर एक ग्रुप इम्प्लीमेंटिंग हब का सुझाव देता है। एक बार वह मैफेड के वेंडोरिया विस्फोट खनिज रेडियो से ले जाने वाले एक परिवहन का उपकरण करता है और स्थानीय समुद्री लुटेरों को हमलों के बावजूद खनन सुविधा तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। वह टर्मिनल के गिद्धों को निर्देशांक प्राप्त करने के लिए एक तरह से मेंडोरिया और मेंडोरिया शपथ लेने के बाद पहली बार दूसरे के सामने अपना हेलमेट हटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस जोड़ी का सामना मैफेड के पुराने एमपीएस कमांडियन ऑफिसर से होता है, जिसमें मिलफेड मेंडोरिया सैट और ड्यूट और फैट की मदद से बच निकलते हैं और ड्यूट लेफ्ट को जाने देने का फैसला करता है और मेंडिया गिरदों को एक संचरण चेतावनी भेजता है। वह ग्रुप के लिए आ रहा था। एक सामना भाषण होने के बाद ये दोनों पहले दिखाई देता है। और अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 16 की। तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है एक तरह से प्रोटेक्शन इस एपिसोड का नाम था, जिसका एक तरह से डायरेक्शन किया है पीटर रीच ने। उसके साथ जॉन फेवर इसको एक तरफ से लिखने में इनकी मदद की है। 18 दिसंबर 2020 को इसे औपचारिक रूप से रिलीज कर दिया गया। मेंडोरिया और ड्यूट एक इंपेरियन सेट पर चढ़ते हैं और डोर पासियर को पकड़ लेते हैं। वह एक तरह से ग्रुप को बचाने के लिए ली ब्रॉडकास्ट और कोल सीरियल्स की मदद लेते हैं। बदले में वो ब्रॉडकास्ट को ग्रेग क्रूज और डार्क सेफ मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मेंडोरिया सेक्शन 3 के बारे में जाना। इसके एक एक एपिसोड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ यदि आप चाहोगे तो इस एक एक एपिसोड की सेपरेट वीडियो भी हम हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उस एपिसोड का नाम लिखना, चाहे एपिसोड नंबर 1, तो हम पहचान जाएंगे और जल्द से जल्द उस एपिसोड की लॉन्ग वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको इसका सेक्शन 2 देखना हो तो उसके लिए भी कमेंट कर दे, हम उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 1 भी हम नीचे लाने की कोशिश करेंगे जिसे कि आप देख पाओ। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना इसके सारे एपिसोडों की एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ इसकी मेकिंग के बारे में जाना, और साथ ही साथ कंफर्म हो चुका है कि सेक्शन 4 भी आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ कास्टिंग के बारे में जाना, प्रोडक्शन के बारे में जाना और साथ ही साथ रिलीजिंग के बारे में भी हमने जाना, और भी कई बातें हमने डिस्कस की।
और इसके बाद बताया जाता है जबकि मेंडोरिया उसे मेंडोर्स को मुक्त करने में मदद करने पर एक तरह से सोचते हैं। वे 60 टन का फ्यूल गिरदन के क्रैश लैंड करने के लिए काफ़ी करीब पहुंचने के लिए करते हैं, जिसमें फेट उन पर स्प्लैश में हमला करने का नाटक करते हैं और ब्रो कट और कॉट श्रेड और डेयर तूफान के मध्य में क्रेज के फुट तक लड़ते हैं और मेंडोरिया डार्क ट्विस्ट को ढूंढते हैं और उनमें से एक को वेस्कर बुलाने में मुश्किल से हराता है और बाकी को अंतरिक्ष में फेंक देता है। वे निकजे को भले ही लड़के और उस पर हावी हो जाते हैं, जिसमें मेंडोरिया बादशाह का नया असली मालिक बन जाता है और डार्क वर्ल्ड जहाज पर वापस उड़ते हैं, लेकिन यूसी स्क्वाड द्वारा सभी को नष्ट कर दिया जाता है। जेडी स्क्रैप ने टायर पर संपर्क किया है और मेंडोरिया ग्रुप स्क्वाड द्वारा सभी को नष्ट कर दिया जाता है। जेडीएल ग्रुप से ने टायर का संपर्क किया और मेंडोरिया ग्रुप को अपना प्रशिक्षण पूरा करने के लिए स्काईवर्ड को R2 और D2 के एक तरह से साथ में अनुमति देते हैं और साथ बताया जाता है क्रेट के बाद दृश्य में फेड और सो ट्यूस पर देव को फैसने की एक तरह से यात्रा करते हैं, जहाँ एक तरह से फैट और बिग टू को मारते हैं और सिंहासन का दावा करते हैं। तो इस सेक्शन के जितने भी एपिसोड थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इस सेक्शन के कास्ट की, तो इसमें 3 जेरिन आपको देखने को मिले हैं द मेंडोरिया के रूप में, पेंडोस पास और इसके साथ और भी कई कलाकार आपको देखने को मिले हैं। बॉर फेड के रूप में टेमियस मोरियस आपको देखने को नजर आया है। और प्रोडक्शन की बात की जाए तो जुलाई 2019 में द मेंडोरिया क्रेटस और शो रतन जॉन फेरिस ने पुष्टि की कि सीरीज का दूसरा सीजन होगा और उन्होंने पहले ही नया सीजन लिखना शुरू कर दिया और प्री प्रोडक्शन चल रहा था और उसमें 8 एपिसोड थे, जिसके सीजन के लिए कम स्टाफ अप लगने थे, जिसमें पहले सीजन के दौरान संभव होने की तुलना में सीजन के अधिक बजट को प्रत्येक एपिसोड के लिए आवंटित किया जा सकता है, जिसमें CIO बॉम ईव ने फरवरी 2020 में घोषणा की कि दूसरे सीजन का प्रीमियम अक्टूबर में होगा और एक 22 अगस्त 2019 में एक निर्देशक के रूप में लौट रहे थे, लेकिन उनकी फिल्म नेवर्स और गिनेस के साथ सैडली एक तरह से संघर्ष करने के कारण ताया कुबेट के लौटने की उम्मीद नहीं थी और द लायंस किंग से 2019 के लिए अपनी प्रतिबाधाओं के कारण किसी भी पहले एपिसोड को निशान में समाप्त होने के बाद पेरिस ने कहा कि वह दूसरे सीजन के लिए एक एपिसोड का निर्देशन करेंगे और अक्टूबर के अंत तक सीजन के लिए कार्ल्स वेयर्स के निर्देशन की पुष्टि की गई और पेरिस ने वादा किया था कि पहले सीजन में अभिनेता को सह कलाकार के रूप में काम पर एक तरह से दूसरे सीजन के एपिसोड निर्देशन कर सकते हैं और डेव फ्लोर ने मार्च 2020 तक दूसरे सीजन के निर्देशन के रूप में वापसी की और 4 मई को स्टार वेट और इसके साथ पीटर रिक ने खुलासा किया कि उन्होंने दूसरे सीजन के लिए एपिसोड का निर्देशन किया था। एडेस का मूल रूप से सीजन में निर्देशन करने का इरादा नहीं था, लेकिन अंतिम कुछ समय में प्रतिस्थापना के रूप में शामिल हो गए। उस जून में ब्रैड हॉवर्ड और ने खुलासा किया कि वह दूसरे सीजन की एक एपिसोड को निर्देशन करने के लिए लौटेड थे। स्क्रिप्ट की बात की जाए तो इसके अंदर पहले सीजन की समाप्ति के बाद सीजन बहुत सीधे रूप में होता है, जिसमें मेंडोरिया द चाइल्ड की रक्षा करते हैं और अपने घर की खोज करते हैं और फिर उसने कहा कि दूसरा सीजन एक बड़ी कहानी पेश करेगा, जिसमें सभी एपिसोड पहले सीजन के कई एपिसोड की तुलना में कम अलग थलग होंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि दूसरे सीजन के प्रत्येक एपिसोड में अभी भी अपना स्वाद होगा और उन्हें कहा कि दूसरे सीजन में पेश किए गए नए छात्र एक तरह से पात्र नए कहानी के साथ आएंगे, जिनमें श्रृंखला के मेंडोरिया के अलावा अन्य कहानियों का पता लगने की अनुमति मिलेगी। पहले गेम ऑफ थ्रोन्स की इसे अलग अलग कहानियों के प्रेरित थे और एक दृष्टिकोण जिसमें उन्होंने एक दर्शक सदस्य के रूप में मेरे लिए बहुत आकर्षण के रूप में वर्णित किया है। अब बात आती है सिनेमेटोग्राफी की, जो श्रृंखला में पोड पास्कल और मेंडोरिया के रूप में आपको नजर आए हैं। साथ ही साथ पहले सीजन
से लौटने वाले सह कलाकार जीन मार्क एक्सपोर्ट मॉफ गिल्डेन और जीन करेन के रूप में कार्डवेट के रूप में आ रहे हैं और एमी सेडियंस के अलावा पैटी मोडस के रूप में और कार्ल्स वेल्स के रूप में क्लिप करेंगे। होलियन स्केच के रूप में द मिडथोर और इसके साथ डॉक्टर पास्कल के रूप में होमिद तबताही और फैनिक शॉट के रूप में बिगना वेल आपको देखने को नजर आए हैं और मिक्स मैनफील्ड के रूप में बिल ग्रूव और फिलोथ एक्शन विल पायलट है टैक लूस के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे, जबकि पॉल सुगहॉर्ड ने एक तरह से पाइटल का से टेनिस को चित्रित किया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इसकी डिटेल हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने इसके सेक्शन 3 और 2 के बारे में एक एक करके सारी डिटेल मैंने आपको बता दी, सारे एपिसोड के बारे में बता दिया, साथ ही साथ डिस्कशन की इसके इफेक्ट और मेकिंग के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, सब चीज मैंने आपको एक एक करके बता दी। यदि आप चाहोगे तो एक एक एपिसोड की सेपरेट वीडियो में आपके लिए ला सकता हूँ। यदि आपको जिस भी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन जाननी है उस एपिसोड का एक तरह से नाम लिख दिया, एपिसोड नंबर जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या 25 है, आप एपिसोड लिख दे, हम उसकी ऊपर लॉन्ग वीडियो लाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अब हम जो एक और इसका सेक्शन बच चुका है मैंडोरिया सेक्शन 1, उसके बारे में भी थोड़ा आपको डिस्कशन कर देते हैं। जैसे कि सारे जो इसके सेक्शन थे वो रिटर्न ऑफ द जेडी पर आधारित थे और इसी के साथ ये सेक्शन 1 है, ये भी इसी पर आधारित है। इसके टोटल 8 एपिसोड है। इसका डायरेक्शन भी क्या है, पेंड्रो पास्क ने। साथ ही इसकी जो लैंग्वेज है वो ऑप्शनल रूप से आपको कई मल्टीपल लैंग्वेजों में आपको मिल सकती हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं नवंबर 2017 में एक नई लाइव एक्शन स्ट्रीम वर्स टेलीविजन श्रृंखला का काम करने की घोषणा की गई। कैलिफोर्निया में मेंटाउड के बीच स्टूडियो में अक्टूबर 2018 में फिल्म शुरू होने के 1 महीने बाद पास्कल के साथ फेवर्स ने मार्च 2018 में हस्ताक्षर किए और वे और साथ इफेक्ट कंपनी और इंडस्ट्रियल लाइव एंड मेजर्स ने श्रृंखला का एक तरह से वातावरण बनाने के लिए वर्चुअल सेट 360 डिग्री वीडियो दीवार पर उपयोग करते हुए श्रृंखला का स्टेज क्राफ्ट तकनीक विकसित की और कई तकनीकों के अलावा श्रृंखला के लिए व्यवहारिक प्रभाव पर बल दिया गया। 8 एपिसोड का सीजन प्रीमियम 15 नवंबर 2019 को स्ट्रीम सेवा डिज्नी प्लस पर हुआ और 27 दिसंबर तक चार्ल्स पुरस्कार जुलाई 19 में दूसरे सीजन की पुष्टि की गई। एपिसोड इसका जो सबसे पहला एपिसोड था उसका नाम रखा गया था मैंडोरिया और इसका डायरेक्शन किया था डेविल फ्लॉस और इसके साथ जॉन फेवर्स ने। इसका जो एक तरह से प्रीमियम 12 नवंबर 2019 को हुआ था। इसके अंदर आपको जैसे कि मैं एक एक करके एक एक की डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हम जान लेते हैं पेंड्रो पास के रूप में द मैंडोरिया के रूप में आपको देखने को नजर आए थे। साथ ही इसमें खास बात यह है इसके अंदर आपको कंटिन्यूस ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ बताओ तो इसके प्रोडक्शन के बारे में तो नवंबर 2017 में डिज्नी के CI बॉफ ऑफिकर ने घोषणा की कि डिज्नी अपना मुल्क या नई स्ट्रीमिंग सेवा डिज्नी प्लस के लिए एक लाइव एक्शन ड्रामा वर्स टेलीविजन श्रृंखला विकसित कर रहा है। इसके जो प्रोडक्शन का काम है वो भी चालू कर दिया गया था। मार्च 2018 में लुक्स ने घोषणा की कि वेलवेट श्रृंखला लेखन और कार्य निर्माण कर रहे हैं। फिलोन कैनोड और कॉलियंस फिल्म्स के साथ कार्यकारी निर्माता भी थे। मई में फेलियस ने यह कहा कि परियोजना के आधिकारिक रूप से काम करने से पहले उन्होंने श्रृंखला के 8 एपिसोड में से 4 लिख लिए थे। और इसके साथ फेलियस ने घोषणा की कि श्रृंखला का शीर्षक 3 अक्टूबर को मैंडोरिया था और शो के आधार का खुलासा किया और सीजन के अगले दिन निर्देशांक की घोषणा की, जिनमें फिलोन पैक और इसके साथ ब्रायन डेल हॉर्ड और इसके साथ द लायंस किंग 2019 के लिए अपने प्रतिभादान के कारण पहले सीजन में से किसी भी एक का निर्देशांक करने में असमर्थ रहने और इसके साथ श्रृंखला का निर्देशांक फिल्म निर्माताओं का एक विभिन्न समूह है जो कि श्रृंखला के लिए अलग दृष्टिकोण ला सकते हैं। निर्देशांक के लिए इनकी एकमात्र शर्त यह थी कि वह स्टार वर्स से प्यार करते और फैमिशन के अनुसार फेरियस ने
समूह को गंदा दर्जन और इसके साथ शानदार सात प्रकार के चालक दल के रूप में वर्णित किया। सीजन का बजट लगभग $100 मिलियन था, जो कि बहुत ही भारी बजट है। और इसके साथ शीर्षक भूमिकाओं में डाले जाने की अफवाह के बाद पेंटोरिया पास्कल को नवंबर 2018 में मेंडोरिया के चित्रित करने की पुष्टि की गई। पास्कल ने शुरुआत में सोचा था कि वह चरित्र के बीच दृश्य समानता के कारण उसे स्टार वर्स चरित्र बॉरफेट के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन बाद में वास्तव में दिनचर्या नाम का एक अलग चित्र ने जीना करियस को रीलोड के बाद नवंबर में श्रृंखला के कलाकारों में शामिल हुई। और लुक हिल्स ने अगले फिल्म महीने की घोषणा की कि पास्कल क्रूड और जीएस एसोड एमियंस वॉल्स के साथ काम करेगी। और कार्ल वेदन ओविंद तपताही के वन हॉर्स फेवर्स ने मार्च 2019 में खुलासा किया कि लाइक वेट श्रृंखला में एक ब्राउन हंट ड्राइव के आवाज दर्जन करेगी और माना कि यह चित्र IG-88 है और यह एक महीने बाद एक चित्रित IG-11 के रूप में सामने आए। जब अन्य कलाकारों के चित्रित वितरण की घोषणा की और थेसर का चरित्र ग्रीक कार्ल मूल रूप से एक एलियंस था जिसमें तीसरी कड़ी में काम करने में मर गया था और इसके साथ कोस्टल मेकअप को हटा दिया गया और उत्पादन के दौरान भूमिका बढ़ गई थी। और अप्रैल 2019 में स्टार वर्स सेलिब्रेशन में दिखाए गए फुटेज से पता चला कि बिल ब्रूस और मार्क बुश जूनियर को सीजन में कास्ट किया गया था, जिसमें ब्रून ने एक डाकू का किरदार निभाया था। और अगस्त में D23 एपिसोड में यह पता चला था कि और इसी के साथ अगस्त में D23 एक्सपो में यह पता चला था कि मिग्ना वेन एक दिखाई देगी। और अगले महीने जूल्स जीएस का कास्टिंग भी घोषणा की। और बात की जाए तो फिल्मोग्राफी और इसके बारे में, तो नई टेक्नोलॉजी में से शूट किया गया। लुक्सी फिल्म की सहायक कंपनी विजन इनफैक्ट स्टूडियो एंटरटेनमेंट लाइट एंड मैजेस ने इल्फेक्स के गेम इंजीनियर वास्तविक इंजीनियर पर आधारित स्पेड ग्राफ नामक श्रृंखला के लिए कई प्रणाली के लिए वीडियो गेम डेवलपर एमएस गेम के साथ भागीदारी की। स्पेड क्राफ्ट में बड़ी एलईडी वीडियो स्क्रीन होती है जिसमें एक अभिनेताओं के सामने प्रदर्शन करने के लिए डिजिटल वातावरण को वास्तविक समय में प्रस्तुत किया जाता है। श्रृंखला के प्री प्रोडक्शन के दौरान वर्चुअल फोटोग्राफी का उपयोग श्रृंखला के फिल्मांकन के रूप में एक तरह से योजना बनाने में किया गया और यह निर्धारण करने से सेट का किस प्रकार का एक तरह से वातावरण ILM द्वारा बनाया गया है, जिसे अभिनेताओं के साथ लाइव एक्शन फोटोग्राफी के लिए तैयार स्टेज क्राफ्ट में जोड़ा गया। इनमें से कुछ वातावरण आइसलैंड और चिली जैसे देशों में स्थित फिल्मोग्राफी में से एक था। और वीडियो कॉल पर प्रदर्शन की गई छवि अक्सर अंतिम प्रभाव के रूप में उपयोग करने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली थी। पर फोटोग्राफी की बात की जाए तो फिल्मांकन अक्टूबर 2018 के पहले सप्ताह के दौरान शुरू हुआ, जिसमें फिल्म्स ने पहले एपिसोड का निर्देशन किया और कैलिफोर्निया के मैनहट्टन बीच स्टूडियो में वर्किंग टाइड प्रोजेक्ट हैक ब्रांच के तहत सीजन फिल्मांकन किया गया। और लॉस एंजल्स क्षेत्र में वास्तविक स्थान फिल्मांकन के साथ इस पहले और तीसरे एपिसोड को एक ब्लॉक के रूप में एक तरह से फिल्माया गया, जिसमें फिल्म्स और चावल एक फिल्म समय में अपने एपिसोड पर काम कर रहे थे। जॉर्ज लुक ने 19 अक्टूबर को फेलियंस के लिए जन्मदिन के शीर्ष के रूप में श्रृंखला के सेट का दौरा किया और 25 अक्टूबर को श्रृंखला के सेट में कुछ भी नहीं हुआ और मूल रूप से कई आइटम चोरी हो गए। और इसी के साथ फिल्मांकन ने श्रृंखला के साथ अपने लाइव एक्शन निर्देशन के लिए शुरुआत की। उन्होंने द मैंडोरिया स्टोज वर्स एनिमेटेड सीरीज के निर्माण के दौरान लाइव एक्शन फिल्म निर्माण के बारे में भी लुक्स से सीखा और पाठकों पर एक तरह से लागू करने का अवसर में रूप में देखिए और फेलियर्स को एक संरक्षण के रूप में वर्णित किया जो फिल्म्स की शिक्षा को आगे बढ़ा रहा था और दूसरे दौर में एक तरह से मदद करी। और लाइव एक्शन के लिए विशिष्ट चुनौतियां फिल्म्स ने अन्य फिल्म निर्माताओं के लिए दूसरे इकाई के निर्देशक के रूप में भी काम किया। जब वे अन्य दृश्यों में वास्तव थे तब उनके वास्तविक पिक और शॉट शामिल हो गए और वेलियस ने श्रृंखला की चौथा एपिसोड अभ्यारण्य इसकी
वन सेट की कार्रवाई की आवश्यकता के बाद सबसे कठिन और सबसे ये मेन कारण यही था कि मजाक में कहा कि ये एक तरह से यही कारण है कि जिससे कि हॉट, जो कि पहले सीजन के निर्देशक में सबसे अनुभवी नहीं थे, को दिखाया गया उस एपिसोड का निर्देशन करने के लिए, और हार्ट ने फेरियस और फिलोन्स के अनुभव के सुरक्षित महसूस किया और क्रम से फिल्म निर्माताओं ने स्टार वर्ष के बारे में किसी भी पर्सन के साथ उनके साथ जाने में सहज महसूस कर रहे थे। बोर्ड ने यह भी महसूस किया कि एपिसोड का निर्देशन करते समय उन्हें रचनात्मक स्वतंत्रता भी थी, कुछ ऐसे जिसने उनके पिता रॉन हॉर्ट को शीर्षकित कर दिया था। उन्होंने फिल्म सोलो जी हाँ दोस्तों, सोलो एट स्टार वर्स स्टोर 2018 का निर्देशन किया था, और इसके साथ वंडर वुमन 1985 और 2020 में फिल्मांकन और किंग फेयर के बोर्ड प्रोडक्शन में प्रदर्शन करने के लिए पास्कल की प्रतिबाधाओं का परिणाम स्वरूप स्ट्रेंज ब्रेड वैन और पास्कल अनुभवियों में मेंडोरिया को चित्रित किया गया। पास्कल ने बाद में लाइनों को डब किया और पास्कल ने कहा कि उन्हें इस बार बेचैनी महसूस हुई और जब प्रदर्शन में एक दर्शक केवल कुछ पृष्ठों में से अधिक पूरी तरह से लिखने में सक्षम हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यावहारिक और अप्रत्यक्ष तरीके से ये इतना आसान नहीं था कि वैन और क्राउड तक वैन चरित्र की गतियों को विकसित करने के लिए पास्कल के साथ समय किया और पहले सीजन के लिए फिल्मांकन लपेट कर इसे समाप्त कर दिया गया और 27 नवंबर 2019 को इसे खत्म कर दिया गया। और इसी के साथ और भी डिटेल हम आपको बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ आपको और भी किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई से भी लैंग्वेज में हो, हम सभी लैंग्वेज और सभी OTT प्लेटफॉर्म की जो सीरीज है और मूवी है उनकी एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। साथ ही साथ फैक्ट और अपडेट से रिलेटेड वीडियो भी आती रहती है, तो इनके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जिस भी सीरीज की आपको एक्सप्लेनेशन जाननी है नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और उस सीरीज या मूवी का नाम लिख दीजिए और कौन सा जो सेक्शन है हो तो सेक्शन लिख दीजिए, एपिसोड हो तो एपिसोड भी लिख दीजिए। हम उस एपिसोड पे सेपरेट वीडियो लाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। इस सेक्शन के भी जितने भी एपिसोड है वो भी हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे यदि आप कमेंट करते हो। और जिस एपिसोड के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे सबसे पहले वीडियो हम उसी कमेंट वाले के लिए लेकर आएंगे, यानी उसी एपिसोड को सबसे पहले हम आपको लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों यदि ये आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो जैसा कि हमने इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे और अब तक हमने इसके तकरीबन सारे जो सेक्शन है उनके बारे में जान लिया था, और बात चल रही थी इसके जो सेक्शन 1 है उसके बारे में। इसकी भी एक तरह से एपिसोड 1 के ऊपर हम आ चुके थे, उसमें भी कई चीजें मैंने आपको बता दी थी। एपिसोडों के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक तरह से बता देता हूँ उसके प्रोडक्शन के बारे में। नवंबर 2017 में डिज्नी के CIO बॉन हिग ने घोषणा की कि डिज्नी और लुक्स फिल्म ने नई स्ट्रीम सेवा डिज्नी प्लस के लिए एक लाइव एक्शन स्ट्रीम वास टेलीविजन वेब सीरीज एक तरह से डेवलप की है। जॉन फेस ने लुक फिल्म के अध्यक्ष कैथरीन कैनेड के मुख्य श्रृंखला के लिए एक विचार पेश किया, जिन्होंने सुझाव दिया कि वह एनिमेटेड श्रृंखला स्टार वर्स द क्लोन वर्स एंड स्टार वर्स रिबेल्स के कार्यकारी निर्माता डेल क्लिफ्लोर के साथ इसे परियोजना पर चर्चा कर रहे हैं। मार्च 2018 में लुकास फिल्म ने घोषणा की कि फेरियस श्रृंखला का लेखन और कार्यकारी निर्माण करेंगे। फिलोन कैनेडी और कॉलिन विलियम्स के साथ कार्यकारी निर्माता भी हैं। मई में फेरियस ने कहा कि परियोजनाओं के अधिकारी रूप से काम करने पर एक तरह से ध्यान दिया जा रहा है। पहले उन्होंने श्रृंखला के 8 एपिसोड में से 4 लिखे और इसके बाद फेरियस ने घोषणा की कि श्रृंखला का शीर्षक 3 अक्टूबर को मैंडलोरिया था और शो के अधिकारी का खुलासा किया गया और सीजन के लिए अगले दिन निर्देशक की घोषणा की गई, जिसमें फिलोन, तायक वोलेट और ब्रेंड
डाल हॉल्स और इसी के साथ रॉबर्ट जॉन्स शामिल थे। द लायन किंग्स 2019 के लिए अपनी प्रतिबाधाओं के कारण फेल्यूस पहले सीजन में से किसी का भी निर्देशन करने में असमर्थ रहे और चाहते हैं कि वह श्रृंखला का निर्देशन पहले निर्माता का विदित समूह हो और जो श्रृंखला के अगले दृष्टिकोण को ला सकते हैं। निर्देशन के लिए उनकी एकमात्र शर्त यह थी कि वह स्टार वर्स में एक तरह से प्यार करते और फैनवर्स के अनुसार एक तरह से फेरीवर्स ने समूह को गंदा दर्जन और एक शानदार 7 प्रकार के चालक दल के रूप में निर्णय किया और सीजन का बजट लगभग जैसा कि मैंने बता ही दिया था इसके बारे में आपको $100 मिलियन था। और इसी के बाद लुक्स फिल्म की सहायक कंपनी विजुअल इफेक्ट स्टूडियो इंटरिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसने श्रृंखला के लिए प्रणाली बनाने के लिए एक वीडियो गेम डेवलपर के साथ भागीदारी की। मुख्य फोटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो फिल्मांकन अक्टूबर 2018 के पहले सप्ताह के दौरान शुरू हुआ, जिसमें फिलोन्स ने पहले एपिसोड का निर्देशन किया और कैलिफोर्निया में वेनहुट बीच स्टूडियो पर वॉकिंग टाइल्स प्रोजेक्ट हैकबेर्स के तहत सीजन फिल्मांकन किया गया। लॉस एंजिल्स क्षेत्र में सीमित स्थान फिल्मांकन के साथ इस पहले और तीसरे एपिसोड को एक ब्लॉक के रूप में इस फिल्म का फिल्मांकन किया गया, जिसमें फिलोन्स और चाओ एक ही समय में अपने एपिसोड पर काम कर रहे थे। और चार्ल्स लुक ने 19 अक्टूबर के फेरीवर्स के लिए जन्मदिन के श्रेय के अनुसार सेट का दौरा किया और 25 अक्टूबर को श्रृंखला के सेट में कुछ नई रूप को अपना डेवलपमेंट दिया। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, फेरियंस और श्रृंखला के निर्देशक जहां संभव हो व्यापारिक प्रभावों का उपयोग करने में जोर दे रहे थे और फेरियंस के साथ कुछ समझौते किए और इसी के साथ ग्राउंड ब्रेक के प्रभाव और एक जमीन दुनिया और पात्रों का संयोजन था, जिसमें पहली बार उन्हें एक बच्चे के रूप में स्टार वर्स का आकर्षित किया। और फेरियस ने कहा कि फिल्मांकन के दौरान उपयोग की जाने वाली क्राफ्ट तकनीक ने फिल्म निर्माताओं को अधिक पारंपरिक उत्पादन तकनीक का उपयोग करने की अनुमति दी है, क्योंकि वह ऐसे वातावरण में काम कर रहे थे जिसमें वह सेट कर सकते। और विरासत प्रभाव ने श्रृंखला के लिए व्यवहारिक कवच बनाया, साथ ही साथ विदेशी प्रणालियों के लिए एनिमेट्रॉनिक और कठपुतली का उपयोग करने वाली दर्शकों में कठपुतली और नियंत्रण छड़ को हटाने के लिए दृश्य प्रभाव का उपयोग किया गया। श्रृंखला के लिए मोड और कठपुतली बनाने वाले मॉडल निर्माताओं में से एक टॉड मैग थे, जिन्होंने मूल स्ट्रीमवर्स फिल्मों पर काम किया था। मूल स्ट्रीमवर्स फिल्म में उपयोग की जाने वाली तकनीकों को फिर से बनाने के लिए द मैंडोरिया को पोस्टमास्टर जोश रोथ और वास्तविक बंदूक पर आधारित श्रृंखला के लिए नई हथियारों को डिजाइन किया गया, क्योंकि मूल प्रसाद द्वितीय विश्व युद्ध के ग्रांड परफॉर्मेंस के संशोधन विस्तृत है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, द चाइल्ड मुख्य रूप से एक एनिमेटेड कठपुतली के साथ बनाया गया, जिसमें दृश्य प्रभाव के साथ संबोधित किया गया और प्रोडक्शन ने मूल रूप से चरित्र के लिए ज्यादातर CIG का उपयोग करने की उम्मीद थी। विभिन्न कठपुतलियों ने उसके शरीर और सिर की गतिविधियों और उसकी आंखों को, उनके कानों को नियंत्रित किया। अन्य कठपुतली कलाकारों ने इसे पहले दृश्य में एक तरह से लोगों द्वारा इसे अच्छा समझा गया और उसके बाद थोड़े VFX और लाए गए, जिसके बाद लोगों द्वारा इसे पसंद किया जाने लगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, द चाइल्ड मुख्य रूप से एनिमेटेड कठपुतली जिस प्रकार से बनाया गया था वो एकदम रियल लग रहा था। और होज ने कठपुतली का पर भरोसा न करने के लिए क्या कहा और उन्होंने दृश्य प्रभाव से बचने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। वे सही साबित हुए, क्योंकि प्रोडक्शन ने पाया कि कठपुतली ने उम्मीद से बेहतर काम किया और CGI का सहारा लेने की बजाय अपनी सीमाओं को आसपास काम करने का दृश्यों को फिर से बनाना शुरू किया। बात की जाए तो इसके बारे में, तो इसके अंदर ताकि वे इसे बिना किसी दृश्य का संस्करण फिल्मांकन कर सके। यह उस स्थिति में था जब उन्होंने फैसला किया कि कठपुतली पर्याप्त अच्छे नहीं है और CGI में बदलने की आवश्यकता होगी, और जन्य कठपुतली पर भरोसा न करने के लिए उन्हें कार्य कहा। और इसी के साथ CGI का सहारा लेने के बजाय अपनी सीमाओं को आसपास काम करने के दृश्य को फिर से बनाना शुरू किया। और फिर चाहते कि श्रृंखला में स्ट्रीमवर्स फिल्म
के डी लिस्ट पात्रों को दिखाया जाए, जिसके कारण उन्हें अग्रंत चरित्र कुल का निर्माण करना पड़ा। प्रजातियों को पहले बार द एमियस स्ट्राइक बैंक की पुष्टि में पेश किया गया। 1980 में लिगोर्स के प्रभाव में प्रियाप्सेस और जॉन रेजिएंट ने समझाया कि एक कलाकार आग्नेयस को चित्रित करने के लिए आवश्यक भारी प्रोस्टेटिक्स के मध्य से भाव नहीं कर सकता, इसलिए एनिमेट्रिक और प्रोस्टेटिक हेड में जोड़ा गया है। और इसके साथ अभिनेत्री मिस्ट्री रोजन ने चरित्र के लिए सिर पर पेशकश कही है, और जबकि एक कठपुतली ने मुंह की गतिविधियों को नियंत्रित किया और दूसरे ने भौर को एक तरह से नियंत्रित किया। फिल्मांकन ने पहले चरित्र की पंक्तियों को रिकॉर्ड किया जाता है, और जिसमें अभिनेता निक नोट ने प्रत्येक पंक्ति के 2 या अलग अलग रीड एक तरह से प्रदान किए थे और अन्य अभिनेताओं के लिए निभाए जा सकते थे। प्रदर्शन करते समय रोजा को कठपुतली को इंगित करने के लिए भौतिक संकेतों का उपयोग करना पड़ा जब वह चरित्र बोलना चाहती थी। श्रृंखला में ब्लैक्स विदेशी जीव शामिल है जिन्होंने पहली बार गेनियस फिल्म में साथ बात की जाए इसके बारे में, और तो मुख्य रूप से डेरियस हत्यार IGA-11 का एक व्यवहारिक मॉडल बनाया गया। और इसी के साथ 8 अक्टूबर 2018 को श्रृंखला का पहला प्रचार छवि जारी किया गया, जिसमें राइफल के साथ मेंडोरिया की विशेषता थी। लगभग एक सप्ताह बाद फेरुएस ने अपनी आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर माध्यम से एक तस्वीर जारी की, जिसमें 2 IM बैरन्स के साथ राइफल दिखाई गई थी। इसके साथ द स्टार वर्स हॉलीवुड स्पेशल में बॉब फेट के हथियारों के लिए एक स्पष्टी कॉल ब्रेक था। जॉन फेरेस और इसके साथ मुख्य कलाकारों ने 14 अप्रैल 2019 को स्टार वर्स सेलिब्रेशन शिकागो में द मेंडोरिया के लिए एक पैनल की मेजबानी की, जहां पहले फुटेज की उपस्थिति में प्रशंसकों ने एक तरह से प्रीमियम किया, और पहला आधिकारिक पोस्ट और ट्रेलर 23 अगस्त 2019 को D23 एक्सपोज में जारी की गई थी। दूसरा अंतिम ट्रेलर 28 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया। द चाइल्ड्स माल फेल्यूस ने द लायंस किंग के निर्माण के दौरान वोल्फर्ड ने इसे रोक दिया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया दिया था। और इसके साथ रिलीजिंग की बात की जाए तो स्ट्रीम सेवा यूनाइटेड स्टेट लॉन्च डे 12 नवंबर 2019 को डिज्नी प्लस पर रिलीज प्रीमियम कर दिया गया, और दूसरा एपिसोड 15 नवंबर को जारी किया गया। इसके बाद एपिसोड को साप्ताहिक रिलीज किया गया। साप्ताहिक एपिसोड को 18 दिसंबर की शुरुआत में जारी रखा गया, ताकि इसमें स्टार वर्स द राइड ऑफ स्कॉरवर्स का एक चुपके पूर्वावलोकन शामिल किया गया, और जो 20 दिसंबर को जारी किया गया था। जब मार्च 2020 के अंत में डिज्नी प्लस के कई यूरोपीय देशों में उपलब्ध हो गया, तो सीजन की एपिसोड को फिर से साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया गया, और बावजूद इसके पूरी सीजन पहले ही अन्य क्षेत्रों में रिलीज हो चुका था। एक दृष्टिकोण से IO9 के जेम्स होड ने हैरानी से पूछा, और इसी के साथ पहले 2 एपिसोड 24 मार्च 2020 को देश में लॉन्च करने के समय उपलब्ध कराए गए थे। इसके बाद 27 मार्च को तीसरा एपिसोड, जिसके बाद के प्रत्येक एपिसोड को साप्ताहिक रूप से जारी किया गया। और चैप्टर 1 द मेंडोरिया 24 फरवरी 2023 को MBC और फ्रीफोन्स और MX पर प्रसारित होगा। और इसके साथ 1 मार्च 2023 को सीजन 3 प्रीमियम कर दिया गया है। इसका जो एपिसोड 1 है, जैसा कि मैंने आपको उसकी रिलीजिंग डेट बताई थी, साथ ही साथ एपिसोड जो 2 है उसकी रिलीजिंग डेट भी बताई थी। अब बात है, आखिरकार वीडियो का एंड आने वाला है, और मैं आपको बता देता हूँ सारी एपिसोड की रिलीजिंग डेट एक और बार फिर से। 19वां जो एपिसोड है वो आपको 15 मार्च को देखने को मिलेगा कोर्स। इसके साथ 20वां एपिसोड 22 मार्च को आपको देखने को मिलने वाला है, 21वां 29 को, और 22वां आपको 5 अप्रैल को। उसके साथ 23 अप्रैल को आपको, यानी 23वां जो एपिसोड है वो आपको 12 अप्रैल 2023 को देखने को मिलने वाला है, और 24वां और आखिरी एपिसोड आपको अप्रैल 19 2023 को मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं, इसका जो सेक्शन 3 है वो आया था, इसके बाद
कंफर्म तो हो ही गया था जब सेक्शन 3 आया था उसी वक्त की इसका सेक्शन 5 जरूर आएगा। उसके डेवलपमेंट का काम चालू कर दिया गया था। और उसके साथ उसके बारे में बात की जाए तो डिस्कशन किया जाए तो वो एपिसोड यानी सेक्शन आपको कुछ ही दिनों में मिलने वाला है। जैसा कि अभी हाल ही में 2030 में ये रिलीज हुआ, लगभग 2024 के एंड तक उसका ट्रेलर या टीजर कुछ ना कुछ तो आउट कर दिया जाएगा, या फिर आपको पूरा का पूरा सेक्शन आपको देखने को मिल जाए। तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि इसका जल्दी एपिसोड एक और साप्ताहिक रूप से 1 मार्च को रिलीज हुआ था और अब 7 मार्च को एक और एपिसोड आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये सब जाना और थोड़ी यानी डिटेल में आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, और साथ ही साथ दूसरे एपिसोड का जो भी इंतजार कर रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दे। तो दोस्तों आपको और भी किसी सीरीज के बारे में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए, जिसमें सीरीज का आपको एक्सप्लेनेशन जाननी हो चाहे डिटेल जाननी हो, हम उस सीरीज पर वीडियो लाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। महाराज सेठ दे दे